प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर अच्छा है, मैं हमेशा कहती हूँ, वो आज भी अच्छा है। और आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे यानी उत्तम शुक्रवार जिसे मराठी में कहते हैं, या अच्छा फ्राइडे, गुड फ्राइडे उसे कहा जाता है। लोग इस दिन कभी कभी दुख मनाते हैं, परंतु अगर यदि प्रभु यीशु मसीह आज सूली पर नहीं गया होता था तो हमें ये जीवन नहीं मिलता था। इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है मेरे प्रियो। तो आज हम वचन देखेंगे। मैं कुछ नई चीज़ें आप लोगों को इस वचन के द्वारा आज दिखाने वाली हूँ। और एक हम देखेंगे कि गुड फ्राइडे का एक अलग मतलब भी होता है, और आज हम उसके ऊपर मनन करने वाले हैं। तो आइए प्रियो, हम लोग पहला प्रार्थना करेंगे, फिर इस वचन में जाते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज आपके इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु, हर एक दिन प्रभु आपका है, आपने हर एक दिन को चुना है प्रभु हमारे लिए। परंतु प्रभु आज का दिन हम सब के लिए, पूरे इस पृथ्वी पर, इस धरती पे जितने इंसान है परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह आज ये सब लोगों के लिए आज का ये दिन बहुत अच्छा है। और ये गुड फ्राइडे है, और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, कि आज के दिन के लिए हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते, आपको आदर गौरव सम्मान देना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु जितने लोग प्रभु आज मुझे देख रहे प्रभु और यहाँ पे है प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को इस वचन से प्रभु आप छुओ, और उनके जीवन में बहुत ऐसे प्रभु काम करो। उनके जीवन में प्रभु आप 100 गुना फलों को लेकर आओ प्रभु। और आज प्रभु हर एक के मन में प्रभु आप कार्य करो प्रभु। जो भी अगर कोई बीमार है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, और वो मुझे देख रहे प्रभु यीशु मसीह, परंतु इस वचन के द्वारा प्रभु उनको छुओ और उन्हें उस बीमारी से आज़ाद कर दो, छुटकारा दो प्रभु। सब विनती प्रभु आपके पवित्र नाम से मांगती हूँ। आगे का समय प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। जो लोग देख रहे उन्हें कोई नींद ना आए प्रभु, कोई थकावट महसूस ना हो जाए प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु कार्य करो। ये सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हम देखते हैं कि जैसे कि हम अगर पुराने नियम में जाते हैं तो पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को, मोसेस को अपना दर्शन दिया, और उसे इस्राएली लोगों को कहा गया था कि तू मिस्र से लेके उन्हें कनान लेकर चल। तो ऐसे ही जब वो जा रहे थे तो एक जगह पे वो लोग एकदम परेशान हो गए थे, और उन्होंने कुड़कुड़ाना चालू किया। उन्होंने मूसा के पास जाके या परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी बातें की, और उन्होंने ऐसा भी कहा कि क्यों हमें मिस्र से लेकर आए हो, और ये परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया, और हमें रोटी नहीं मिलती है, हमें पानी नहीं नसीब हो रहा है, हमें क्यों यहाँ तक लाए हो, क्या हमें यहाँ पर तुमने मरने के लिए लाए। तो उन्होंने परमेश्वर को भी नाम रखा, उन्होंने मूसा को भी बहुत भला बुरा कहा, परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बातें की। तो हम गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय और 5वें आयत में हम देखते हैं, नंबर्स 21 वर्स 5, गणना 21:5, गणना 21:5। तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो। यहाँ न रोटी न पानी, हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। कौन सी निकम्मी रोटी थी? जो प्रभु यीशु मसीह ने या पिता परमेश्वर ने जंगल में उन लोगों के लिए मन्ना बरसाया था। ये जो मन्ना था, ये पवित्र देवदूतों का खाना था, इस स्वर्गदूतों का खाना था, जिसे परमेश्वर ने उनके लिए, इस्राएली लोगों के लिए स्पेशल स्वर्ग से मन्ना बरसाया था। तो ये लोग मन्ना खा खा के मतलब तंग आ चुके थे, उन्हें मन्ना खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उन्होंने परमेश्वर की जो पवित्र रोटी है उसको नाम रखा और उसे निकम्मा कहा कि हमें ये रोटी में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये मन्ना हमें क्यों तुमने दिया, क्यों जंगल में लाया, हमारे जान परेशान हो गए, हम लोग हमारे जैसे जान निकलने को आए हैं, तो तुम हमें यहाँ क्या मरने के लिए लेकर आए। उन्होंने मूसा से ये प्रश्न किया और परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बातें की,
और मूसा के विरुद्ध में भी उन्होंने बातें की। तो परमेश्वर ने जब ये बातें सुनी कि वो कह रहे कि जो स्वर्ग का मानना है, जब उसने इन लोगों ने उसे निकम्मा कहा तो परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया, परमेश्वर को बहुत बुरा लगा, और उस वक्त परमेश्वर ने उनके ऊपर दंड लाया। ऐसा दंड लाया कि परमेश्वर ने विष वाले सांप वहाँ पे छोड़ दिए। इतने विष से सांप थे, इतने जहरीले सांप थे, जहाँ पे कोई जगह पे तो लिखा है कि वो फायरी स्नेक्स थे, जलने वाले स्नेक्स थे। तो इतने, मतलब कहने का मतलब है कि इतने जहर से भरे हुए सांप परमेश्वर ने वहाँ पे छोड़ दिए, और वो सांप इस्राएली लोगों को डसने लगे, उन्हें काटने लगे, और लोग वहाँ पे मरने लगे। इतने लोग वहाँ पे मरने लगे। तो फिर ये लोगों की अक्ल ठिकाने आई, इसराइल लोगों की, और फिर इसराइल लोगों ने मूसा के पास गए और मूसा से उन्होंने कहा कि नहीं, हमने गलती की, हमने परमेश्वर के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी, हमें पछतावा हो रहा है। और फिर हम देखते हैं 7वें आयत में, हम देखते हैं गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय और 7वें आयत में देखते हैं, तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, अब हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध में बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर, वह सांपों को हमसे दूर कर। और उन्होंने पश्चाताप किया। वहाँ पे उन्हें लगा कि हमने यहोवा के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी, हमने परमेश्वर के खिलाफ या मूसा के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्हें याद आया कि अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और इस्राएल लोगों को हमेशा प्रभु के जो अद्भुत काम थे, हमेशा उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को, अद्भुत कामों को हमेशा उन्होंने नज़रअंदाज किया है, या उस पर विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर ने हमें जंगल में कैसे लाल समुंदर से बाहर निकाला, कैसे परमेश्वर हर बार उनके साथ था। तो हर बार उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया, और वो हमेशा पाप करते रहे, यानी परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते रहे। और फिर परंतु विष वाले सांपों की वजह से वे परमेश्वर के पास आए, और उन्होंने अपने पापों को कबूल किया। मतलब उन्होंने माना कि हमने गलत किया, हमने यहोवा के खिलाफ बात की, और उन्होंने अपने पापों को कबूल किया और मूसा से प्रार्थना करने के लिए कहा। तब उन्होंने परमेश्वर को खोजने की, ढूंढने की इस्राएल लोगों ने कोशिश की थी। तो उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर को उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं 8वीं आयत में, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उनको देख ले, वह जीवित रहेगा। तो मूसा गया परमेश्वर के पास, प्रभु मैं क्या करूं, इतने जहरीले सांप है, लोग मर रहे, लोग कुड़कुड़ा रहे, लोग तुम्हें नाम रख रहे थे, पर अभी उन्होंने पछतावा किया है, अभी उन्होंने प्रभु तुम्हें ढूंढने की कोशिश की है। तो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो जहरीला सांप है उसकी एक प्रतिमा बना और खंबे पे उसे लटका दे, और जिसको सांप ने डसा है, अगर वो इंसान उस सांप को देखेगा, तो वो पीतल का सांप था, अगर वो पीतल के सांप को देखेगा तो वो नहीं मरेगा, वो बच जाएगा। ये यहाँ तक हम देखते हैं, ये पुराने नियम की ये बात है गिनती की किताब में। और पीतल के सांप के जीवन देने वाले सामर्थ्य वो पीतल के सांप में था, क्योंकि यहोवा ने कहा था, जो कोई इस खंबे पे लटके हुए सांप को देखेगा, तो वो, जिसको सांप ने, जहरीले सांप ने डसा है, तो वो जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं। तो ये जो एक खंबे पर जो सांप को लटकाया था, तो वो जो सांप की वजह से लोग बच रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे, और उसकी वजह से जो जीवन देने वाला सामर्थ्य था वो सांप के द्वारा लोगों को मिल रहा था, और लोग वो सांप के डसने से या जहर के असर से वो मर नहीं पा रहे थे, तो वो जीवित रह रहे थे। और ये दर्शाता है जीवन देने वाले सामर्थ्य को, यीशु मसीह के बलिदान वाले मृत्यु की ओर इशारा करता है। ये जो कृति मूसा ने की थी कई साल पहले,
तो जो सांप के द्वारा लोगों को जीवन मिल रहा था, यानी वो जहरीले सांप से वो मर नहीं पा रहे थे जब वो उस पीतल के सांप के ओर देख रहे थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह कई सालों बाद आने वाला था, तो वो उसके जो सामर्थ्य, आज हम यीशु के पास जब आते हैं विश्वास से, और जब हम उस क्रूस के ओर देखते हैं, तो हमें प्रभु चंगाई देता है। तो जो कई साल पहले मूसा ने किया था, तो वही एक जो चंगाई देने वाला सामर्थ्य था, जीवन देने वाला सामर्थ्य था, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वो पीतल का सांप वो प्रभु यीशु मसीह को वह दर्शाता है। तो उसके लिए हम नए नियम में देखेंगे, यूहन्ना उसका 3 अध्याय 14वीं आयत और 15वीं आयत में देखते हैं। जॉन 3 वर्स 14 एंड 15। यूहन्ना 3 14 15। यूहन्ना उसकी किताब 3 अध्याय 14वां वचन हम देखते हैं। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि जिस तरह मूसा ने उस सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि खंबे पर, वो लंबा खंबा था, उस पे वो पीतल का सांप, जहरीले सांप की प्रतिमा बना के, एक स्टैचू बना के वो खंबे पे लटकाया था। जो कोई डसा हुआ, सांप का डसा हुआ इंसान अगर उस पीतल के सांप को देखता था, तो उसे यहोवा परमेश्वर जीवन देता था, यानी वो मृत्यु नहीं पाते थे, मर नहीं जाते थे, तो वो जीवित रहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी याद अपने चेलों को दिया और कहा, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, क्योंकि वो लोग जंगल में थे, वो कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ बात कर रहे थे, तो प्रभु ने उनके ऊपर दंड की आज्ञा दी, और जैसे दंड आया वो लोग मरने लगे। तो मूसा को प्रभु ने कहा कि वो सांप की प्रतिमा बना। तो वो उसका प्रभु यीशु मसीह ने याद दिलाया कि जिस रीति से सांप को ऊंचा पर चढ़ाया गया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को स्पष्ट रीति से बताया था कि उसे किस रीति से वो मरने वाला है, पर वो चेलों को कुछ समझ में नहीं आया था। और फिर हम देखते हैं 15वीं आयत में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह को जब वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, और जो कोई उसको देखेगा तो वो अनंत जीवन पाएगा। पीतल के सांप की प्रतिमा से लोगों को जीवन मिल रहा था, पर वो टेम्पररी था। मतलब वो जब उनके बुढ़ापे में आके, जब परमेश्वर की आज्ञा होने के बाद जो नेचुरल डेथ रहती, तब तक वो जीवित रहते थे पीतल का सांप देखने पर जो यीशु मसीह को सूली पर या क्रूस पर लटकाने वाले थे, उसकी वजह से लोगों को अनंत काल का जीवन, यानी हमेशा हमेशा के लिए लोग जिंदा रह सकते हैं। तो ये डिफरेंस है मेरे प्रियो, कि एक पीतल के सांप से सिर्फ तुम्हें टेम्पररी चंगाई मिलती है या जीवन मिलता है, पर जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर जिसे लटकाया जाने वाला था, अगर लोग उसको देखते हैं, जो ऊंचे स्थान पे लटकाया जाएगा, जिसे ऊंचा किया जाएगा, जो उसे देखेगा तो उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा, यानी उसे इटर्नल लाइफ मिलेगा, यानी वो आत्मा में हमेशा के लिए जीवित रहने वाला है। मूसा ने तो एक प्रतिमा बनाई थी, एक स्टैचू बनाया था, जो पिता ने कहा था, यहोवा ने, पर यहोवा पिता परमेश्वर हमसे इतना बेहद प्यार करता है कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिए। और ये मुकर्रर किया हुआ था, ये फिक्स था कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले थे। ये पिता की इच्छा थी, और पुत्र भी वो करने वाला था, क्योंकि पिता और एकलौता पुत्र यीशु मसीह हमसे बेहद प्यार करता है, इसलिए वो लोग ये करने वाले थे। तो हम देखते हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा, कि प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, इस बात पर जो भी विश्वास करेगा तो वो अनंत जीवन यानी इटर्नल लाइफ उसको मिलेगा। तो मनुष्य के पुत्र को क्रूस पर क्यों सूली पर चढ़ाया गया? क्यों, क्या ये ज़रूरी था कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाना चाहिए? जैसे आज हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं,
यानी हम दुख तो नहीं मना रहे क्योंकि वो हमारे लिए सूली पर चढ़ाया गया, पर क्यों उसे सूली पर चढ़ाया गया, क्यों हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, क्यों इस दिन के लिए इतना महत्व दिया जाता है कि ये गुड फ्राइडे ईसाई लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए और बाकी सारे लोगों के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों उसे सूली पर चढ़ाना ज़रूरी था। क्योंकि उस वक्त और आज भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते और न उसे खोजने की कोशिश करते। उस वक्त यानी जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जब वो उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उस वक्त भी यहूदी लोगों ने, जो उसके यहूदी लोग थे, यीशु मसीह यहूदी था, उसके लोगों ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। जब वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं पिता की मर्जी से आया हूँ और मैं ही मसीहा हूँ, पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज भी इस्राएल लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि यीशु मसीह आकर गया है, वो लोग आज भी इंतज़ार में पड़े हैं। तो यही यहूदी लोगों ने भी उस वक्त उस पर विश्वास नहीं किया, न शास्त्री न फरीसी लोगों ने उस पर विश्वास किया कि यही मसीहा है। कोई लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसे सूली पर चढ़ाया गया ताकि जो आगे जाकर चमत्कार होने वाला था वो लोग देखें और जान पाए कि यही सच्चा खुदा है। वो उसने हम मेरे लिए और आपके लिए 39 कोड़े खाए, उसने लोगों की निंदा सहन की और उसने हमारे लिए सब कुछ सहन किया। और जो क्रूस पर का जो भी मृत्यु रहता है, जो भी क्रूस की ओर देखेगा तो उसे जीवन देने के लिए यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था। जैसे सांप को लटकाया था, पित्तल के सांप के वजह से इस्राएली लोग जीवित रह पाए। आज प्रभु यीशु मसीह को इसलिए क्रूसीफाई किया या सूली पर चढ़ाया गया ताकि जब हम उस क्रूस को देखते, क्रूस में कोई सामर्थ्य नहीं मेरे प्रियो, पर उस पर यीशु मसीह को लटकाया था, इसलिए उसको इम्पोर्टेंस आया है, इसलिए आज हम क्रूस को महत्व देते हैं। तो जब भी हम वो क्रूस को देखते हैं तो हमें याद आता है कि प्रभु यीशु मसीह को इसलिए क्रूस पर लटकाया ताकि हमें जीवन मिले, ताकि हमें चंगाई मिले, ताकि हमारे गुनाहों की हमें माफ़ी मिले। तो जब लोगों ने, इस्राएली लोगों ने देखा, उन्हें जीवन मिला, पर जब क्रूस पर यीशु मसीह को लटकाया हुआ हम आज भी याद करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुझे अनंत जीवन मिला है, मुझे स्वर्ग का जीवन यीशु मसीह ने उस क्रूस पे दिया है। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि उसे क्रूस पर ऊंचे पर चढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि ऊंचे पर पृथ्वी के धरती से लेके ऊंचे स्थान पर जब किसी को सूली पर चढ़ाया जाता है तो वो एक श्रापित मृत्यु रहता है और वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो श्राप डाले गए, मेरे आप सबके, हम सबके पापों को, गुनाहों को उसके ऊपर वो बोझ को डाला गया। उसे वो क्रूस पे इसलिए डाला गया क्योंकि पिता चाहता था कि ये मानव के, ये पृथ्वी के जो मानव है, जो 2000 साल पहले के, अभी 2022 में हम लोग आए, अब तक और आगे तक जितने लोग पैदा होंगे, मर जाएंगे, नए लोग आएंगे, वो सब मानव जाति के पाप का बोझ यीशु मसीह पर उस क्रूस पे डाला था। इसलिए उसे सूली पर डाला था क्योंकि वो एक श्रापित मृत्यु थी और वो उसका प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, उसके लिए ये मृत्यु पिता ने चुनाव कर ली थी। एक बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो वहाँ पे लिखा है यूहन्ना 3:14 में कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। लोग उसे चढ़ाने वाले थे, पर अगर यदि प्रभु यीशु मसीह चाहता था तो कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। पर ये यीशु मसीह की भी मर्जी थी और वो अपनी मर्जी से सूली पर चढ़ गया मेरे प्रियो। भले उसे मारा, तोड़ा, बहुत कुछ किया गया, पर वो चाहता था तो वो कितने सारे दूतों की सेना नीचे लाकर लोगों को वहाँ से तितर बितर कर सकता था, लोगों की आंखें अंधे कर सकता था, पर वो चाहता था कि मैं खुद
मेरे लोगों के लिए सूली पर चढ़ूं ताकि लोगों को अनंत जीवन मिले, ताकि लोगों के पापों की क्षमा हो जाए, लोगों का जो पाप का बोझ उनके जीवन पर है उसको हटा सके। तो ये प्रभु यीशु मसीह की खुद की इच्छा थी कि वो अपने मर्जी से चाहता था कि लोगों को जीवन और उद्धार मिले और चंगाई और पापों से उन्हें क्षमा मिले, और वो अपनी पिता की इच्छा, पिता की जो मर्जी थी वो पूरी करने के लिए वो अपने मर्जी से सूली पर चढ़ा। यूहन्ना अगर देखते हैं 8:28 में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि तब यीशु मसीह ने कहा, जब मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं ही वो हूँ। लोग शायद अभी तक विश्वास नहीं कर रहे, पर यूहन्ना 8 और उसका 28वें आयत में लिखा है, जब मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, यानी क्रूस पर जब उसे चढ़ाया जाएगा, तब तुम जानोगे। यानी तब के जो यहूदी लोग हैं, शास्त्री फरीसी लोग, इस्राएली लोग और उसके चेले, उन सबको उसने कहा कि तब तुम जानोगे कि मैं ही वो मनुष्य का पुत्र हूँ जिसके बारे में मैंने लगातार कहा था तुमसे। अपने आप से कुछ नहीं मैं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया मैं वैसे ही कहता हूँ। मैं मेरे मन से नहीं कहता हूँ, ये मेरे पिता की इच्छा है कि मैं सूली पर चढ़ूँ, मैं ऊंचे पर यानी क्रूस पर मुझे चढ़ाया जाएगा। ये मेरे पिता की इच्छा और मैं यही काम करने के लिए इस पृथ्वी पर मैं आया हूँ। तो ये गुड फ्राइडे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। बस हम हर साल क्रूसिफिकेशन के 7 शब्दों पर मेडिटेट करते, मनन करते हैं और हमें लगता है कि कितना यीशु मसीह मेरा महान है जो मेरे लिए सूली पर गया। फिर बात वहीं पे ख़त्म होती है। फिर शनिचर आता है, फिर हम तैयारी में जुट जाते हैं क्योंकि हमें रेजरेक्शन डे सेलिब्रेट करना है, हमें ईस्टर संडे सेलिब्रेट करना है, तो हम वो तैयारी में जुट जाते हैं और वो भूल जाते हैं मेरे प्रियो हर साल के यीशु मसीह मेरे लिए इस क्रूस पर गया। और जब मैं वो क्रूस को देखती हूँ तो मुझे चंगाई मिलती है। जब मैं बीमार हूँ, मैं क्रूस पे देखती हूँ तो प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे याद आता है और वो मुझे पुकार के कहता है कि मेरे लहू से, मेरे कोड़े खाने से, मेरे शरीर तोड़ने से तू चंगी हो चुकी है। हम ये भूल जाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, जो हमें शैतान याद दिलाते कि तू इस तरह से पापी है, तू इस तरह से पाप तूने किया है, तुझे क्या चंगाई मिलेगी, तुझे क्या स्वर्ग मिलेगा। पर जब हम वो क्रूस को देखते हैं, क्योंकि क्रूस के ऊपर हमारा जीता जागता इंसान, मनुष्य का पुत्र, स्वर्ग का पिता का इकलौता पुत्र को चढ़ाया गया था मेरे प्रियो। तो वो क्रूस से महत्वपूर्ण हमारा यीशु मसीह है, इसलिए वो क्रूस को महत्व आया, उसको इम्पोर्टेंस मिला, क्योंकि हमारा यीशु मसीह उस क्रूस पर उसे चढ़ाया गया था। यूहन्ना 12 और उसके 32वें आयत में लिखा है, जॉन 12:32, और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। जब मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा ना, तो मैं सब जाति जाति के लोगों को, अन्य भाषा अलग अलग भाषा बोलने वाले हर एक जाति धर्म अलग अलग लोगों को मैं अपनी ओर खींचाऊंगा, उन्हें खींच लाऊंगा मैं अपनी ओर। क्यों? क्योंकि जो सूली का जो मृत्यु था मेरे प्रियो, कि वो एक श्रापित मृत्यु होता है, और ऐसे मृत्यु हमारे हिस्ट्री में हम देखते हैं तो किसी जाति धर्म में मुझे नहीं लगता कि किसी की ऐसी मृत्यु हुई है। तो ये मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह कहता है कि मैं हर एक लोगों को मेरी तरफ खींचूंगा, क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य था कि मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुमको आज़ाद करने वाला परमेश्वर हूँ, और मैं तुमको उद्धार यानी सॉल्वेशन देने वाला परमेश्वर है। मैं तुम्हें जीवन, इटर्नल लाइफ और लॉन्ग लाइफ देने वाला परमेश्वर हूँ। तो इसलिए उसने कहा कि यदि मैं पृथ्वी से ऊंचे यानी श्रापित मृत्यु, जब मैं मृत्यु से पार होकर जाऊंगा, तब मैं चढ़ाव जाऊंगा, तब सबको अपने ओर में खींच लाऊंगा। इसलिए आज ये गुड फ्राइडे के दिन खींचे चले आओ यीशु मसीह के पास। सिर्फ ईस्टर संडे या रेजरेक्शन डे के सेलिब्रेशन के धुन में मत रहो। ये उससे भी महत्वपूर्ण दिन है,
कि आज हमारे खुद के माता पिता ने भी हमारे लिए लहू नहीं बहाया, पर यीशु मसीह ने और पिता ने दोनों ने मिलकर, और पवित्र आत्मा उनके साथ था, और उन्होंने मिलकर ये हमारे लिए इतना बड़ा इवेंट हमारे लिए रचाया गया था, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे आज़ादी के लिए, हमें दुष्ट दुरात्माओं से छुटकारा मिलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सबको अपनी पास खींचूंगा। इस्राएली लोगों ने तो सांप देखने से उनको शारीरिक चंगाई मिली, क्योंकि उन्हें डस रहे थे सांप, तो वो मर रहे थे, यानी उन्हें फिजिकल हीलिंग मिला। पर प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर लटकाया मेरे प्रियो, तो हमें स्पिरिचुअल हीलिंग मिली, हमें हमारे आत्मा में चंगाई मिली, क्योंकि हमारे आत्मा में गंदगी थी, हमारे आत्मा पाप की ओर भागता था, हमारे मन में गंदे गंदे बुरे बुरे ख्याल आते थे, व्यभिचार करना, शराब पीना, जुआ खेलना, गाली गलौज करना, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पालना। तो ये सब बातों को हीलिंग की ज़रूरत है, हमारे आत्मिक चंगाई की, हमारे स्पिरिचुअल चंगाई की ज़रूरत थी। तो जो सांप को देखकर इस्राएल लोगों को सिर्फ शारीरिक चंगाई मिली, हीलिंग मिला, लाइफ मिला, पर प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें स्पिरिचुअल चंगाई मिली मेरे प्रियो। इसलिए ये जब हम क्रूस के ओर देखते हैं तो हमें याद करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है, और जो जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया तो वो कई गुना बढ़कर था वो पित्तल के सांप से। पित्तल का सांप तो एक स्टैचू था, पर यीशु मसीह जो जीता जागता इंसान, वो तो पीतल का था, उसमें कोई जीवन नहीं था, पर यीशु मसीह तो जिंदा इंसान था ना। तो उसको जब सूली पर चढ़ाया गया मेरे प्रियो, तो वो पीतल के सांप में जो ताकत थी, सामर्थ्य था, उससे कई 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 गुना बढ़कर यीशु मसीह में वो सामर्थ्य था। जब वो उसे ऊंचे पर चढ़ाया गया, जब उसे ऊंचा किया गया, तो हम इसलिए क्रूस को देखते हैं तो हमें सार्वकालिक जीवन, अनंत काल का जीवन, या इटर्नल लाइफ, या आत्मिक चंगाई मिलती है। तो पाप एक जहरीले सांप के जैसा है। इसलिए मैंने ये टॉपिक को चुना कि मैं 7 शब्दों के ऊपर न बोलते हुए, मुझे लगा कि लोग 7 शब्द बचपन से सुनते आ रहे, पर कोई बदलाव नहीं, न कोई उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, न आत्मा में उन्हें कुछ नहीं लग रहा है, बस सुन रहे हैं, न अच्छे वाइट पोशाक पहनकर वो जाते हैं आते हैं, पर आत्मा में कुछ भी बदलाव नहीं है। पर मैं चाहती हूँ मेरे प्रियो कि तुम इस वचन पर मेडिटेट करो, क्योंकि हमारे जो पाप है ना मेरे प्रियो, तो वो एक जहरीले सांप के जैसे, जब हम मुंह खोलते, गाली गलौज करते, किसी के बारे में भली बुरे बातें कहते हैं या निंदा करते, तो वो जहरी लोग मुंह से उगालते हैं। किसी को जब हम गाली देते तो वो जहर ही हमारे मुंह से निकलता है मेरे प्रियो। तो हमारे जो पाप है वो एक जहर के जैसे, जो सांप ने उनको डसा था, तो वो आज भी जहर आज लोगों के शरीर में है, आज भी लोगों के मन में वो जहर है। तो इसलिए पाप के लिए यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। तो मैंने पहले बोला कि यीशु मसीह को सूली पर क्यों चढ़ाया गया, तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए कि वो उद्धार पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, या प्रभु यीशु मसीह को हमने ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। पर एक महत्व का बात है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को इसलिए क्रूस पर चढ़ाया ताकि हम पाप से हम दूर हो जाए, क्योंकि जहर, पाप एक जहर जैसा है, और वही जहर प्रभु यीशु मसीह यानी पाप हमारे जीवन से वो निकालना चाहता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आज तुम क्रूस को ओर देखोगे तो याद करो मेरे प्रियो कि मेरे और तुम्हारे यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपने शरीर का बलिदान दिया है मेरे प्रियो, ताकि वे सब विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उस पर दृष्टि करें और जीवित रहे। तो आज जब भी हम वो सूली को देखेंगे तो हमारे ऊपर ये अनुग्रह है, ये यीशु मसीह की ग्रेस है कि हम उस पर विश्वास कर रहे, उस क्रूस पर विश्वास कर रहे, इस गुड फ्राइडे के दिन के ऊपर विश्वास कर रहे। क्यों? क्योंकि उसका अनुग्रह
क्योंकि ये उसकी ग्रेस है कि जिसकी वजह से आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे तो वो विश्वास करके आए हैं कि गुड फ्राइडे है तो यीशु मसीह मेरे लिए सूली पर गया। तो ये अनुग्रह है मेरे प्रियो आप लोगों पर। तो उसके इस अनुग्रह की दृष्टि से हम जब देखते हैं तो जब हम वो क्रूस की तरफ देखेंगे तो हमें जीवन मिलने वाला है मेरे प्रियो। जब उसे सूली पर चढ़ाया गया था तब हम सब लोगों का न्याय किया गया था। पास्ट टेंस, जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो हम सबका न्याय हो चुका है ऑलरेडी, हम सबके पापों का न्याय हो चुका है मेरे प्रियो। इसलिए वो पीतल के सांप में और क्रूस पे लटके हुए अपने जीसस यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जो महत्व है या इम्पोर्टेंस है, तो इसमें इतना बड़ा डिफरेंस है। वो तो सिर्फ स्टैचू था, पर यीशु मसीह ने, जब हम वो क्रूस के ओर देखते हैं, यीशु मसीह के ओर देखते हैं, तो हम सबका न्याय ऑलरेडी हो चुका है। हमारे पापों का न्याय पिता ने यीशु मसीह पर डालकर कर दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने पिता को, पहली बार उसने कहा कि तूने अपना मुंह मुझसे क्यों फेर लिया। उसने तब वो पिता और बेटा नहीं रह गया था, वहाँ पर एक नाता था इंसान का और परमेश्वर का, गॉड का रिश्ता रह गया था, क्योंकि पूरे जग का पाप यीशु मसीह पर डाला गया था। और पिता भी अंदर से दुखी था जब अपना बेटा सूली पर था, पर वो सब लोगों का पापों का न्याय पिता ने हमारे लिए कर चुका है। उसके लिए अपने बेटे का बलिदान देके उसने वो दाम चुकाया है मेरे प्रियो। तो इसलिए अब हमारा न्याय नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह पर वो पाप का बोझ डाला गया और न्याय भी हमारे लिए हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह को कवटी नामक एरिया में लेकर गए या गुलगत्था में लेकर गए, जो गुलगत्था जिसे बोलते हैं वो एक गंदी और ख़राब जगह थी, और ऐसी ख़राब जगह पर उसे लाया गया। और जो क्रूस के ऊपर किसको चढ़ाते थे उस वक्त, कि जो बहुत बड़ा जिसने पाप किया है, वो बहुत बड़ा जो पापी इंसान है या खूनी है या बहुत गंदे काम जिसने किए, तो वो क्रूस के ऊपर जो मृत्यु आती है तो इट्स अ शेमफुल, उससे वो जिसे कहा जाता है कि अपमानकारक या एक लज्जास्पद मृत्यु कहा जाती है। तो वो लज्जास्पद मृत्यु मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए ली है। एक लज्जा भरी वो मृत्यु है क्रूस पर, क्योंकि क्रूस पर उस वक्त उसी इंसान को चढ़ाया जाता था कि जो बहुत सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा वो नीच है, या सबसे बड़ा वो जिसे नालायक कहा जाता है, उसी इंसान को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। तो यीशु मसीह को एक घिनौने जगह, जो क्रूस उस वक्त घिनौना माना जाता था, जहाँ पर दुष्टता, जिस तरह से उसे कोड़े बरसाए थे, उसके ऊपर लोगों ने थूका था, निंदा की थी, गाली गलौज की थी, उसको ठट्टे में लिया था, उसका मजाक बनाया गया था, और ऐसे घिनौने जगह पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। क्योंकि क्रूस की मृत्यु उस वक्त घिनौनी मृत्यु या शेम भरी मृत्यु या अपमान की मृत्यु या लज्जास्पद मृत्यु माने जाती थी। और उसके साथ हम देखते हैं कि ये क्रूस का एक भाग हो गया कि क्रूस के सामने लोगों ने देखा था कि अरे ये खुद को राजा कहने वाला, इसे ये यहूदियों का राजा कहता है, तो उसको लोगों ने अपमान किया था और उसे एक लज्जा भरी मृत्यु लोगों ने उसके लिए तय की थी। पर ये एक्चुअली पिता ने हमारे लिए मृत्यु तय की थी। तो ये एक भाग हो गया क्रूस का। पर क्रूस का दूसरा भाग ये है कि जिसे लोग घिनौना मानते थे उस जमाने में, पर आज हम उसी क्रूस को एक पवित्र, अति पवित्र चीज़ मानते हैं उसको, क्योंकि उस क्रूस पर हमें उद्धार मिला है और उस क्रूस पर हमें जीवन मिला है मेरे प्रभु, और महिमा मिली है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं उस क्रूस की जगह पर, जिसे लोगों ने घिनौना यानी गंदा माना था, पर प्रभु यीशु मसीह की वजह से वो पवित्र हुआ है। तो इस्राएल लोगों ने एक पीतल का सांप देखते थे, और जिससे कि जिसमें
जैसे मैंने पहले बोला कि उसमें तो कोई जीवन नहीं था, कोई जान नहीं थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने जीता जागता इंसान और एकलौता पुत्र के वजह से जो मेमना था, जिसे बलिदान का मेमना कहा जाता है, तो वो क्रूस पर वो मेमना खुद चढ़ा था। सांप तो पित्तल का था, पर ये मेमना, बलिदान का मेमना, वो यीशु मसीह जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था हम सबके पापों के लिए, मेरे प्रियो। तो आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को जब भी हम देखेंगे मेरे प्रियो, तो उसके बलिदान को याद करो कि इसकी वजह से आज मुझे चंगाई मिले, मुझे जीवन मिला है। और प्रभु यीशु मसीह से हमें प्यार और स्नेह, उसे हमसे प्यार था, इसलिए उसने वो क्रूस की घिनौनी मौत को सह लिया, उसने चंगाई मिली, अनुग्रह मिला। अनुग्रह यानी ग्रेस, और उसकी दया हमें दिखाई देती। वो क्रूस पर हमें क्या क्या दिखाई देती है? मर्सी और ग्रेस, एक प्यार, स्नेह, चंगाई, उसका बलिदान, ये सब हमें दिखाई देता है मेरे प्रियो, और वो हमें दिखना चाहिए। अगर सिर्फ हम गुड फ्राइडे 3 घंटे चर्च में बैठकर आते हैं और आने के बाद तुरंत खाना खाते हैं, या फास्ट उधर ही कई चर्चों में खोला जाता है 3 साढ़े 3 बजे, तो इतने एक 5-6 घंटे का उपवास तुम करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम गुड फ्राइडे के सर्विस में गए, पर तुम्हारा 2-3 घंटा खाना न खाना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं ना। यीशु मसीह ने वो घिनौनी मृत्यु हमारे लिए सही मेरे प्रियो। तो आज जब हम वो गुड फ्राइडे को याद करते हैं, वो सूली को याद करते हैं, तो याद करो कि उसका स्नेह, उसका प्यार, उसकी ग्रेस, उसकी दया, उसकी मर्सी हमें वो जगह पे मिली है मेरे प्रियो। तो इसकी वजह से हमें आत्मिक, जो हमारा स्पिरिचुअल डेथ हो रही थी, लोग जैसे पापों में बढ़ते जा रहे थे उस वक्त भी और आज भी, तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पाप का बोझ डालने से आज हमारी जो आत्मिक स्पिरिचुअल डेथ होने वाली थी, तो वो नहीं होगी जब तुम विश्वास से उस क्रूस की ओर देखोगे। मैं एक और वचन पढ़ना चाहती हूँ, लूका की 23वां अध्याय और 34वां वचन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये 7 शब्दों में से सिर्फ एक ही शब्द को मैं दोहराना चाहती हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जैसे मैंने पहले बोला था कि वो किस तरह की मृत्यु है, तो उस वक्त ऐसा हो रहा था कि वो तो ऊंचाई पर था, पर उसके पैर के आसपास जितने लोग नीचे धरती पे ज़मीन पर खड़े थे, तो वो उसकी ओर देख के हंस रहे थे, उसकी ठट्टा, उसका मजाक बना रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे सरदार थे, सिपाही लोग थे, और बहुत सारी स्त्रियाँ भी थी जो उसकी शिष्य थे, और यूहन्ना उस वक्त था उसका चहीता शिष्य यानी चेला, और बाकी लोग हंस रहे थे, उसकी मजाक बना रहे थे कि अरे तू सही में खुदा है ना, तो आना नीचे, अपने आप को छुड़ा। वो चोर भी बोल रहे थे कि हमें भी छुड़ा। तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने, जब लोग उसका मजाक बना रहे थे, तो अब प्रभु यीशु मसीह ने ये पहला शब्द क्रूस से निकाला था कि यूहन्ना 23 और 34वें अध्याय में लिखा है, तब यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज भी हम वही करते, अगर कोई सुसमाचार दे रहा है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, हम उसको नाम रखते, हम उसके खिलाफ बातें करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उस वक्त कहा कि हे पिता, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। आज लोगों को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए ईसाई लोगों के ऊपर लोग डंडे बरसाते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, या चर्चेस में कुछ घटनाएं होती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे, उन्हें नहीं पता है कि यीशु मसीह कौन है, वो नहीं जानते, इसलिए वो आज भी यीशु मसीह के खिलाफ लोग बातें करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त कहा, जब लोग, वो देख रहा था, वो सुन रहा था, भले उसे कितना भी मारा गया था, तोड़ा गया था, पर वो देख सकता था, सुन सकता था, और वो उस वक्त सुन रहा था कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे, लोग उसके ऊपर थूक रहे, लोग उसके ऊपर हंस रहे। उसको प्यास लगी तो लोगों ने उसे खटाई पिलाई उसे, फिर भी उसने कहा, हे मेरे पिता, हे पिता, इन्हें माफ़ कर,
और उन्हें क्षमा करने के लिए कहा। और यही क्रूस से हमें सबसे बड़ा गिफ्ट आज हमें मिला है कि हमें हमारे पापों से क्षमा मिली है। प्रभु ने आज हमें माफ़ किया है, क्षमा किया है, क्योंकि सब पापों का बोझ उसके ऊपर डाला गया। तो ऐसी अवस्था में भी वो पिता से मेरे लिए, तुम्हारे लिए और हम सब के लिए प्रार्थना कर रहा था। ये प्रार्थना थी, हे पिता इन्हें माफ़ कर, नहीं जानते ना मेरे पिता, ये मेरे बच्चे हैं, ये नहीं जानते हैं कि ये किसके ऊपर थूक रहे, किसके ऊपर हंस रहे। अगर उन्हें पता रहता था कि मैं वही स्वर्ग का एकलौता तेरा पुत्र हूँ तो शायद ये नहीं हंसते थे। तो पिता इन्हें माफ़ करना। इस कदर प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हम सब से किया है मेरे प्रियो। तो आज जब भी हम इस क्रूस के ओर देखेंगे तो हम उसकी स्नेह, उसकी प्रीति और उसकी ग्रेस, उसकी मर्सी, हम उसको याद करते हैं मेरे प्रियो। इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय और 26वें आयत में हम देखते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय और 26वां आयत में हम अगर देखते हैं, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। और ऐसे महायाजक के आज हम बच्चे हैं मेरे प्रभु, कि जो महायाजक, याजक यानी कोई पास्टर, रेवरेंट, उसे याजक कहा जाता है। तो हम तो जो याजक है तो हम तो एक न एक दिन मरने वाले हैं, पर जो महायाजक, हम सबका महायाजक, जो जिसे प्रभु यीशु मसीह कहा गया है, तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए एक ऐसा योग्य याजक पिता ने हमारे लिए दिया कि जो पवित्र है। और इसलिए स्वर्ग में भी जो 24 बुजुर्ग इंसान है वो उसे पवित्र पवित्र कहते हैं और वो अपना मुकुट उसके चरणों में रखते हैं। तो ऐसा जो पवित्र और निष्कपट, यानी उसके अंदर कोई छलावा नहीं था, कोई कपट नहीं था, कोई उसमें जेलसी, हेट्रेट नहीं थी, और निर्मल यानी स्वच्छ पूरी रीति से अंदर से और बाहर से, वो ऐसा निर्मल और पापियों से अलग किया गया हो। वो पापी लोगों में था जब उन्हें उद्धार की ज़रूरत थी, पर वो पापियों से अलग किया हुआ, और स्वर्ग से भी उसे ऊंचा किया गया। आज हम सिर्फ ऊंचाई के ओर देख रहे थे, पर जिसे स्वर्ग में भी ऊंचा किया गया और जिसे एक आदर सम्मान दिया गया है मेरे प्रियो। तो ऐसे हम सिर्फ ऊंचे सांप के ओर हम देखेंगे, पर प्रभु यीशु मसीह के ओर अगर हम नहीं देखेंगे तो क्या फ़ायदा हमारे जीवन का, क्या फ़ायदा हम गुड फ्राइडे की सर्विस अटेंड करते हैं, क्योंकि जिसे स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है, स्वर्ग जहाँ पर सब पवित्र 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 है, पर उससे भी उस महायाजक को, उस यीशु मसीह को ऊंचा किया, क्योंकि उसने पिता की इच्छा पूरी की, क्योंकि उसने लोगों के लिए अपने आप को बलिदान किया मेरे प्रियो। इसलिए राजा हिजकिय्याह जो था, तो उसने जब वो राज्य पे आया तो ऊंचे जो स्थान थे जहाँ पे बाल दैवत की मूर्तियाँ थी और मूर्ति पूजा होती थी, तो उसे हिजकिय्याह राजा ने वो सब तोड़ डाले थे। उस वक्त हिजकिय्याह राजा ने उस पीतल के सांप को भी तोड़कर चकनाचूर किया। क्यों? क्योंकि वो एक मूर्त थी, एक स्टैचू था, और लोग बाद में उस सांप की पूजा करने लगे थे, वो पीतल के सांप की, जो कि जीवित खुदा को हमने मानना चाहिए। उस मूर्त में कुछ भी नहीं था, सिर्फ यहोवा ने कहा था इसलिए उसमें हीलिंग पावर आ गई थी, वरना उसमें कुछ भी नहीं था। पर बाद में इस्राएल लोग उसी पीतल के सांप को पूजने लगे थे। इसलिए हिजकिय्याह राजा जब आया तो उसने वो पीतल के सांप को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, क्योंकि प्रभु हिजकिय्याह राजा भी चाहता था कि हम सच्चे इंसान, सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, उसको महिमा दें। आज मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह ने शायद आपके दिल को छुआ होगा, क्योंकि वह मेरे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ है, आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए
वो क्रूस पे चढ़ाया गया है। तो मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ कि प्रभु आपको बहुत 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 आशीषित करे। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ मेरी जीवित खुदा, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। जो वचन प्रभु आपने मुझे दिया था परमेश्वर, मैंने वो दिया है प्रभु यीशु मसीह। आप बहुत अच्छे काम करने वाले परमेश्वर हो। आपकी पवित्र आत्मा लोगों को छुए प्रभु, और ये वचन लोगों को समझने पाए। जब लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे प्रभु, आप जीवित खुदा है प्रभु, आप कार्य करो प्रभु। और इस गुड फ्राइडे को प्रभु लोगों को ऐसे ही खाली हाथ मत जाने दो प्रभु, तो उन्हें अपने आत्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ उनके होने दो प्रभु, क्योंकि आपने हमारे आत्मिक मृत्यु से हमें बचाया प्रभु। मूसा ने तो वो सांप चढ़ाया, पीतल का सांप, उससे सिर्फ लोगों को शारीरिक चंगाई मिली, पर प्रभु आपने हमारे लिए आत्मिक चंगाई दी है प्रभु। आपने हमें अंदर से चंगा किया है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपकी वजह से प्रभु आज हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुला है प्रभु। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सिर्फ और सिर्फ प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ यीशु मसीह, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है प्रभु। आपके शरीर तोड़े जाने से प्रभु हमें उद्धार मिला है, हमें ग्रेस मिली है प्रभु, हमें मर्सी और दया मिली है पिता की ओर से प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ यीशु मसीह। आप जीवित खुदा है प्रभु। आज हर एक को प्रभु आप छुओ प्रभु, और लोगों का विश्वास आपके ओर बढ़ने दो प्रभु, क्योंकि आपने कहा कि जब मुझे ऊंचाई पर चढ़ाया जाएगा तो मैं सब जातियों के लोगों को, हर एक लोगों को खिंचाऊंगा मेरे पास। हाँ प्रभु, हम आपके ओर खींचते आए हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें ये जीवन दिया है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। हर एक को छुओ, हर एक को छुटकारा दो, हर एक को चंगाई दो प्रभु, और बहुतायत से दो प्रभु। इस दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने इस वचन को सुना, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।